नमस्कार साथियों, पहाड़ का पत्थर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर सवालों और उलझनों के दौर से गुजर रही है। सवाल बहुत सारे हैं जो सरकार भी छोड़कर आई है गैरसैंण में, सवाल बहुत सारे हैं जो विपक्ष भी छोड़कर आया है इसी गैरसैंण में। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा सत्र हुआ, इसमें उपलब्धियां कितनी रही, सरकार खुद ही अपनी पीठ ठोक रही है। और अगर विवादों का जिक्र करते हैं तो पहले दिन से यह सत्र विवादों के साए में ही चलता रहा और विवाद के साथ ही खत्म भी हो गया। विवाद इस बात को लेकर, पहला दिन जब सत्र का हुआ तो ये कि राज्यपाल ने सदन के अंदर अभिभाषण पढ़ा, वो एक परंपरा है, बहुत अच्छी बात है, उसमें सरकार अपना रोड मैप बताने की कोशिश करती है। लेकिन राज्यपाल जब बाहर आए, मीडिया से इंटरेक्शन किया, मीडिया में भी कुछ ऐसी बातें कही जिस पर सवाल उठा, बखेड़ा उठा और कांग्रेस तो उन्हें हटाने तक की मांग करने लगी। ये पहले दिन का विवाद। दूसरे दिन सदन के भीतर क्या हुआ? दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया अपने विशेषाधिकार हनन के मामले में। उसकी जब रिपोर्ट आ रही थी तो उस रिपोर्ट पर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और स्पीकर के सामने खूब नारेबाजी हुई, टेबल के ऊपर का माइक तोड़ा गया, कागज फाड़े गए, बहुत सारी चीजें हुई, विधायकों को सस्पेंड किया गया। और यह विवाद खत्म नहीं हुआ कि अगले दिन फिर संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के विधायकों की वकालत करने के लिए खड़े हो गए और कहने लगे कि नहीं, इन विधायकों को सस्पेंड नहीं कीजिए। तो ये एक पहलू है। और यहां तकरार सरकार और स्पीकर के बीच भी देखने को मिली। यानी संसदीय कार्य मंत्री ने तो यह कहा कि आप सस्पेंशन खत्म कीजिए, लेकिन स्पीकर ने कहा नहीं, नियमों के तहत हुआ है, हम सस्पेंशन कांग्रेस के विधायकों का खत्म नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार चल रही है और इस मसले पर बहुत ज्यादा बहस हो सकती है, कौन सही कौन गलत, क्योंकि विपक्ष कह रहा है हम सही थे, स्पीकर कह रही है नहीं हम सही हैं, सरकार कह रही है नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, सस्पेंशन मत कीजिए। तो एक ऐसी राजनीतिक लड़ाई है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई खात्मा नहीं है। लेकिन धामी को विधानसभा का सत्र गैरसैंण में कराने में 1 साल 8 महीने का वक्त तकरीबन लग गया, क्योंकि जुलाई 2021 में वो मुख्यमंत्री बने और अब मार्च में जाकर वो सत्र कराने गए और वो सत्र भी 2 दिन पहले ही खत्म करा के वहां से सरकार लौट आई, क्योंकि 18 मार्च तक प्रस्तावित था। 16 मार्च को ही सरकार सत्र को खत्म करवाती है और वहां से उठकर ये लोग चले आते हैं। विपक्ष भी ये दावा कर रहा है कि उनके पास मुद्दे बहुत थे, सरकार दावे कर रही है कि नहीं, हमारे पास बिजनेस नहीं था। अब जनता के मुद्दों पर चर्चा कितनी हुई ये सब ने देखा है। विपक्ष ने किन मुद्दों पर ज्यादा हंगामा किया वो भी सबने देखा है। अपने विशेषाधिकार हनन को लेकर वो तमाम तरीके के विवाद खड़े करने पर तुल गए। लेकिन जब जनहित की बात होती है तो तख्तियां, बैनर लेकर विपक्ष के विधायक सदन के बाहर जरूर खड़े थे, सदन के अंदर भी वो बैनर, तख्तियां गई, लेकिन शायद उस तरीके के मुद्दे उछले नहीं, उठाए नहीं गए जिनका कि हल कोई निकल सके। अब धामी का जिक्र आप करते हैं क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की। लेकिन धामी अगर 1 साल 8 महीने बाद वहां जाकर सत्र करवाते हैं, वो भी 2 दिन पहले लौटकर चले आते हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिर सरकारें उत्तराखंड के विकास को लेकर, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के विकास को लेकर कितनी संजीदा हैं। अब जब बात विकास की हो रही है तो धामी का बयान बहुत हैरान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला है। एक मुख्यमंत्री ये कहे कि उत्तराखंड का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो मोदी के नेतृत्व में सिर्फ धामी ही कर सकता है, तो ये बड़ा हैरानी वाला और बचकाना बयान सा लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो इस तरीके की बात कहें तो क्या उनका भरोसा अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं पर, अपनी पार्टी के किसी मंत्री पर, किसी विधायक पर, किसी सांसद पर है ही नहीं? क्या उत्तराखंड का विकास सिर्फ धामी ही कर सकते हैं? बाकी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उत्तराखंड के बारे में सोच रखता हो, विजन उसके पास हो, वो विकास कर सकता हो। तो धामी सवाल सीधे सीधे अपनी पूरी सरकार पर खड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ उनमें ही काबिलियत है और तो कोई काबिल नेता है ही नहीं बीजेपी का। और इस काबिलियत का अगर आप जिक्र करते हैं तो फिर एक चर्चा बजट पर भी होती है। बजट सरकार ने पारित कराया है, दावा किया जा रहा है कि संपूर्ण राज्य का विकास हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वक्त तय करेगा कितना क्या कुछ होता है। लेकिन धामी जब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का विकास सिर्फ वही कर सकते हैं, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके बजट की तारीफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं करते। यानी ट्विटर और फेसबुक जो उनके अकाउंट्स हैं उन पर कहीं नहीं दिखा कि महेंद्र भट्ट ने कुछ कहा हो। त्रिवेंद्र रावत ने कोई तारीफ धामी के इस बजट की नहीं की है, निशंक ने जरूर की है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर जब पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कर रहा या फिर प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का नहीं कर रहा बजट की तारीफ, तो ये बीजेपी के भीतर का घमासान कितना ज्यादा है इसकी ओर एक संकेत देता है। अब ये राजनीति बीजेपी की कहां जाएगी, कहां खत्म होगी, इसका तो अंदाजा नहीं, लेकिन सियासी तौर पर यह जरूर माना जा सकता है कि बीजेपी के इंटरनल डिस्प्यूट, बीजेपी का झगड़ा, बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बढ़ेगी और आने वाले दिनों में यह झगड़ा
चौराहे पर भी देखने को मिलेगा, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। हाँ, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से धामी खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो बीजेपी अब इस मसले को किस तरीके से लेगी, खासतौर पर वो नेता जो सीनियर हैं, जो समझते हैं कि उनके पास भी विजन है, वो भी काम कर सकते हैं। तो क्या धामी अब बीजेपी के आजीवन मुख्यमंत्री हो गए हैं? क्या बीजेपी ने उनको कह दिया कि आपको हटाएंगे ही नहीं, आप लगातार ही काम करते रहेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। और धामी अगर इस तरीके की बात कहते हैं या करते हैं, सदन के भीतर ऑन रिकॉर्ड मुख्यमंत्री ये बयान देता है कि उत्तराखंड का विकास पीएम के नेतृत्व में सिर्फ धामी ही कर सकता है, तो ये इससे शायद एक सियासत को ये एक अच्छा संकेत नहीं है सियासत के लिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब ये बीजेपी के लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि वो इस मुद्दे को कैसे निपटाती है, कैसे इससे इसकी जो उलझनें होंगी उसको कैसे बाहर उससे निकलती है। लेकिन सवाल उत्तराखंड के विकास का जहां तक होता है, पहाड़ के विकास का जहां तक होता है, तो सरकारें बातें ज़्यादा करती हैं और काम कम होता है। ये बात एक बार फिर गैरसैंण के इस विधानसभा सत्र से भी साबित हुई है। अब ये देखिए कि आने वाले दिनों में किस किस तरीके से इसका और आने वाले वक्त का इंतजार तो रहेगा कि कैसे इसके फायदे नुकसान होंगे, लेकिन सियासी तौर पर यह जरूर एक बड़ा झटका है उत्तराखंड के लिए कि गैरसैंण के नाम पर कोई भी सरकार रही हो वहां से भाग खड़ी होती है।